नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर अंबेडकर नगर से, जहां संपूर्ण थाना समाधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा की अध्यक्षता में कोतवाली जलालपुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के सख्त तेवर के चलते लोगों में खलबली मची रही। इस दौरान कुल 16 शिकायतें आई, जिसमें से 2 शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। तो पुलिस कर्मियों के रवैये से नाराज पुलिस अधीक्षक ने कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। वहीं एक लेखपाल रामविलास को पीड़ित की शिकायत का निस्तारण न करने पर फटकार सुननी पड़ी। साथ ही साथ मामले का अतिशीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिए गए। सबसे ज्यादा मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए सामने आए। मौके पर उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल, ईओ राजेश कुमार वर्मा, कोतवाल संत कुमार सिंह, लेखपाल समेत कई लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर औरंगाबाद से, जहां 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सीएलएफ कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट और संकुल संघ की अवधारणा और प्रबंधन विषय पर ट्रेनिंग का समापन होटल शुभम इंटरनेशनल औरंगाबाद में किया गया। इस प्रशिक्षण में औरंगाबाद जिले के 11 प्रखंडों के क्षेत्रीय और सामुदायिक समन्वयक ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में जिला परियोजना प्रबंधक पवन कुमार, ट्रेनिंग मैनेजर रणजय राय, संचार प्रबंधक अनवर हुसैन, प्रशिक्षण अधिकारी प्रवीण कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। 3 दिनों तक तरह तरह के ज्ञानवर्धक बातें और एक्टिविटी लगातार करवाई गई। साथ ही जिला परियोजना प्रबंधक पवन कुमार ने बताया कि ट्रेनिंग में भाग लेकर जीविका के गतिविधियों को सीखने का काफी कुछ अच्छा प्रबंध किया गया। बातचीत के दौरान ट्रेनिंग मैनेजर रणजय राय ने बताया कि जीविका का ट्रेनिंग लगातार 3 दिन तक लोगों ने काफी संकल्पित भाव से सीखा। साथ ही साथ अपने कार्यक्षेत्र में जाकर ये लोग गति भी देंगे। अभी औरंगाबाद में जीविका का 3 दिवसीय जो है यह कार्यक्रम जो है अभी समाप्त हुआ है। और इस समापन कार्यक्रम में हमारे साथ रणंजय राय जी हैं, जो ट्रेनिंग मैनेजर के नाम से जाने जाते हैं और बहुत अच्छा इनका पहचान है। और जीविका का जो ये कार्यक्रम है संकुल संघ का, इसमें जानते हैं इनसे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा था आखिर इसका क्या उद्देश्य था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे थे जो सीएलएफ, जो कि संकुल संघ जिसे आप कह रहे हैं, नेशनल लेवल पे फेडरेशन होता है। ये हमारे स्वयं सहायता समूह और उनके फेडरेशन जो ग्राम संगठन है उनसे फेडरेट होके बनता है, उनको मिला करके बनता है। तो काफ़ी बृहद स्तर पे ये होता है, ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। तो एक ब्लॉक में 3 या 4 संकुल संघ होते हैं। इनको देखने के लिए जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, सामुदायिक समन्वयक, इसके अलावा एरिया कोऑर्डिनेटर होते हैं, क्षेत्रीय समन्वयक, ये लोग अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभा पाएँ, अपना उसके संचालन में अपना रोल प्ले कर पाएँ, ढंग से उसको मैनेज कर पाएँ। और जो संबंधित दीदियां हैं, लीडर हैं, उनका सहयोग कर पाएँ, उनकी क्षमता वृद्धि कर पाएँ। जो सहयोग करने वाले हमारे कैडर हैं उनको सिखा पाएँ। इसलिए हमने इस संकुल संघ की अवधारणा विषय पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा। और हमें उम्मीद है कि प्रशिक्षण में सीखने के बाद लोग हर एक बिंदुओं को समझ पाए हैं और जाकर के इसको फील्ड लेवल पे, संकुल संघ स्तर पे, ग्राम संगठन के माध्यम से फिर समूहों तक, दीदियों तक सारी जानकारियों को प्रदान करेंगे, और जिससे हमारे इंस्टीट्यूशन काफ़ी सबल होंगे। क्या लगता है इतनी भीषण गर्मी में भी सब लोग जो है काफ़ी तन्मयता के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग लिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद आज खुशी खुशी लोग जो है विदा हुए। और ट्रेनिंग के बारे में भी लोग ने बताया कि काफ़ी अच्छा यहाँ ट्रेनिंग दिया गया। तो क्या आप लोग ट्रेनिंग का प्रारूप कैसे तैयार करते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट कौन से हैं, हमारा ट्रेनिंग ग्रुप कौन सा है और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, फील्ड में उन्हें किन कार्यों में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उस विषय पे जो लोग ट्रेंड नहीं है, अपनी भूमिकाओं को कर पाने में कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खास बैच बनाकर उनको उस विषय पे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो ये हमारा जो बैच था, चूँकि कई ज़िलों से हमारे यहाँ सामुदायिक समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक, नए लोग आए हुए थे, इन लोगों को एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है जिला स्तर पे, ताकि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को ढंग से संभाल पाएँ, फेडरेशंस को ढंग से संभाल पाएँ। और ये हमारी इसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षण अधिकारी। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
खबर चतरा से, जहां मोदी सरकार के 9 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में देश भर में जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। इसी को लेकर चतरा में भी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 5 विधानसभा के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद सुनील सिंह सहित बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहते हुए नजर आए, भारत में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो अब एक होकर भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतर रही हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुशासन और विकास, ये भारत के बदलाव के स्वर्णिम काल। इन 9 वर्ष में सेवा, शासन और एक गरीब कल्याण का वर्ष रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, देश तभी आगे बढ़ सकता है जब समाज में जो शोषित है, दलित है, जो पिछड़ा है, जो उपेक्षित है, उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आज हम देख रहे हैं 9 वर्षों में देश में भी बदलाव आए। लोगों की मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भावना के तहत देश के करोड़ों गरीबों की भी चिंता। दुनिया का पहला गरीब कल्याण कोरोना में, क्योंकि मोदी जी की चिंता था इस कोरोना काल में कोई गरीब भूखा ना था। 80 करोड़ लोग को आज तक निःशुल्क राशन देने का काम इन 9 वर्ष के अंदर मोदी जी ने किया। इस तरह भी बताया, जवाहरलाल नेहरू का पाप सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता नहीं भोग रही थी, देश की जनता भी भोग रही थी। एक झटके में 370 धारा 35 से समाप्त कर भारत जो जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, आप मां भारती का तिरंगा वहां फहरा। ये है बदलता भारत। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र से, जहां कक्षा 10 की छात्रा की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या कर शव को फेंका गया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। टूंडला क्षेत्र के गांव सलेमपुर नगला खार निवासी 16 वर्षीय एक छात्रा के साथ ऐसा हादसा हुआ है। परिवारीजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम 3 बजे से वो लापता थी, जिसके बाद ऐसा हादसा होने के बारे में पता चला। फिलहाल इस पूरे मामले पर एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि छात्रा का शव खेत से बरामद हुआ है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर छात्रा के साथ हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? सुमन नाम। कौन सा गांव है? नगला खास सलीमपुर। नगला खार सलीमपुर। अच्छा, क्या घटना हो गई है? संजय टट्टी करे गई। टट्टी करे गई जी। कौन गई है? क्या नाम है उसका? विशाखा। विशाखा। आप बता दो क्या नाम था? विशाखा। अच्छा, क्या घटना हो गई है? शाम को लोटा लेके टट्टी गई है, फिर लौटी ना है। अच्छा, फिर और क्या? हम फिर सवेरे मिली है 7 बजे, ढूंढा ढकोरी करी सवाई रात, सुबह 7 बजे मिली है। फिर वहाँ के बाद में मुँह में बसू का चल कपड़ा दवा मुँह में खूब, और हाथ पा देखे तो उसमें चोबा घुसे, हाथ पैर में, आंखें निकाल लेंगे, चोबा डाल के। अच्छा, आंखें दोनों निकाल पड़ी हैं। अरे पूरा शरीर फटो रखो है ये। अच्छा, और कपड़े मतलब खुले मिले, मतलब चड्डी फड्डी उतरी मिली है, सलवार चड्डी उतरी मिली है, मतलब कपड़ा भी ये खाली समय के अंदर रखी रह गई है। तो दुष्कर्म की आशंका है? देखिए, नगला खार गांव के प्रधान जी द्वारा आज थाना प्रभारी टुंडला को एक सूचना दी गई कि एक चरी के खेत में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पहुंचे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण पहुंचे
घटनास्थल का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया गया है। 100 को पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम आके यहाँ पे आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसमें 3 टीमें लगा दी गई हैं। थाना की टीम तो है ही, इसके अतिरिक्त एसओजी और सर्विलांस टीम लगा दी गई है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, जिस स्थिति में सब मिला है, क्या लगता है? देखिए, गले में उनके दुपट्टे का क्या कहते हैं, दुपट्टा बंधा हुआ है और अन्य जो भी इसके कारण हो, हमसे सभी पे हम डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे और जिस भी तरह के इसमें हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे आगे की हम कार्रवाई कराएंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद ताहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बकानी से है, जहां तहसील स्तरीय क्षेत्र बकानी में परिवहन को आ रही समस्या को लेकर बसों की आवाजाही बढ़ाने को लेकर आज ग्राम झिकझिड़िया में आयोजित शिविर में लॉयंस ग्रुप बकानी के युवाओं ने पहुंचकर बकानी क्षेत्र के परिवहन की समस्या उठाई, बसों के फेरे बढ़ाने की बात की, साथ ही साथ कंडक्टर द्वारा टिकट काटे जाने पर कार्यवाही की भी मांग की। इस मौके पर लॉयंस ग्रुप की तरफ से मुकेश तंवर, शिवम गुप्ता, अनुराग राणा समेत कई लोग मौजूद रहे। बकानी में जो दिन में एक समस्या आ रही थी बस को लेके, वहाँ पे आपको शिकायत आ रही थी कि दिन में मात्र 2 बसें चल रही है, जिसके कारण यातायात सुविधा लोगों को नहीं हो पा रही है। एक समस्या ये भी आ रही थी कि बस कंडक्टर टिकट आधा ही काटता है, पूरे पैसे खुद की जेब में रख लेता है, टिकट नहीं काट के फंड भी जो यातायात निगम को नहीं जा रहा था। इस वजह से भी ये समस्या पैदा हो रही थी। तो मेरी लॉयंस ग्रुप की तरफ से हम ये अभियान भी चलाएंगे, जन जागरूकता अभियान, ताकि लोग टिकट कटाएं, अवेयर रहे इस चीज़ को लेके। साथ ही हमारी प्रशासन से नियम है, मांगे कि इस बसों को वापस से चालू किया जाए, ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है आवागमन में ये ना हो। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ हमारे ज़िले में, तो मैं बकानी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है प्रजापति। हमारे बहुत दिक्कत आती है, हम बस में जाते हैं, हमारे बसों की बहुत खर्च है। बकानी से झालावाड़ के लिए 2 बसें आती है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो कंडक्टर रहता है वो हमसे टिकट भी नहीं लेता, कम पैसे देता है, तो उसमें भी बस को दिक्कत, मतलब बस वालों को फंड में दिक्कत आती है। इसलिए मैं सभी से चाहता हूँ, सरकार से चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस प्राप्त हो, हमें 2 की जगह 3, 4, 5 बसें प्राप्त हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बसें प्राप्त हो। जब बच्चा भी झालावाड़ के लिए जाते हैं कॉलेज में, तो हमें आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। बसें टाइम पर नहीं पहुँच पाती है, कॉलेज में टाइम पर नहीं जा पाते हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें सरकार से निवेदन है कि हमारी मांग पूरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बसें हमें बकानी के लिए चले, झालावाड़ से बकानी के लिए। नमस्कार, मैं कुणाल राव बकानी से। अभी कुछ दिनों पश्चात, कुछ दिनों पहले मतलब एक पेपर हुआ था, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के टाइम पे जमावड़ा लग जाता है और बसों में बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। हमने जब पेपर हमारा 10 बजे था तो हमें बकानी 6 बजे निकलना पड़ा, क्योंकि हमें भरोसा नहीं था कि बस हमें टाइम पर पहुँचा देगी। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि बस जितनी से जितनी अधिक हो सके, कम से कम 8 से 10 बसों को बकानी के लिए शुरू की है। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक जनसभा का आयोजन किया गया। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के राज्य मंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन रोड के गेस्ट हाउस में भाजपा की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल ने जनसभा संबोधित किया और भाजपा की जन कल्याण योजनाओं के बारे में बताया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां पताही में जन सुराज ग्रामीण युवाओं में शिक्षा के साथ उनके खेल की रुचि को विकसित और प्रोत्साहित कर उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराने में जुटा है। इस क्रम में शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के 15 पंचायतों में क्रिकेट और वॉलीबॉल किट का वितरण किया गया, जिसमें पताही प्रखंड क्षेत्र के पीके यूथ क्लब के पताही पूर्वी पंचायत अध्यक्ष आकाश राउत, परसौनी कपूर पंचायत अध्यक्ष प्रभाष शाह, पताही पश्चिमी पंचायत अध्यक्ष दिलीप मेहता समेत कई लोग मौजूद रहे। जन सुराज की ओर से सभी 15 टीमों के खिलाड़ियों को खेलने के लिए टोपी के साथ क्रिकेट किट, जिसमें 2 क्रिकेट बैट, 2 बॉल, 2 विकेट, किट बैग, वॉलीबॉल नेट समेत कई चीजें प्रदान की गई। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से, जहां 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मोतिहारी की ई समवाय महुआ में सीमा मित्रों के साथ बैठक का आयोजन शनिवार को वाहिनी के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सीमा मित्रों से अनुरोध किया गया कि सीमा पर एसएसबी जवानों को उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान सहयोग करें और अपने आसपास के इलाकों में रह रहे ग्रामीणों को भी इससे जागरूक करें। बैठक में सीमा मित्रों और ग्रामीणों को सीमा पर हो रही समस्याओं का समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन से भी मिलकर उन समस्याओं का जल्द निपटारा कराने का आश्वासन दिया गया। सीमा मित्रों से सीमावर्ती इलाके में होने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, अवैध तस्करी, भारत विरोधी प्रचार, अन्य अपराध और अन्य सूचनाओं को साझा करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही सभी ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि इस प्रकार की बैठक से दूसरे को सहयोग मिलेगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का निदान कर पाएंगे। इस बैठक में वाहिनी के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार सिंह के अलावा दिनेश कुमार, साथ ही साथ मोमात्रा उप कमांडेंट विश्वास के एम समेत कई लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।